हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है टू सॉलिड्स ऑफ राइट सिलेंड्रिकल शेप्स आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई एंड देयर बेस डायमीटर आर 16 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बोथ आर मेल्टेड एंड मोल्टेड इनटू अ सिंगल सिलेंडर 56 सेंटीमीटर हाई। फाइंड इट्स बेस डायमीटर। तो देखिए समय में बताया है कि दो सॉलिड हैं राइट सिलेंड्रिकल शेप में और उनकी हाइट जो है 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर दी हुई है और उनके बेस डायमीटर दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। दोनों को पिघलाकर एक सिंगल सिलेंडर बना रहे हैं जो कि 56 सेंटीमीटर हाई है। तो उस जो सिंगल सिलेंडर है उसका बेस डायमीटर क्या होगा, इसे समझने के लिए मैंने इसकी रफली फिगर्स बना ली हैं। तो देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा पहला सिलेंडर है जिसका डायमीटर 16 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 49 सेंटीमीटर है। और जो दूसरा सिलेंडर है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 35 सेंटीमीटर है। इन दोनों को पिघलाकर एक नया सिलेंडर बनाया जा रहा है जो कि हाइट में 56 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है इसका बेस डायमीटर क्या होगा। तो देखिए इसका हमें बेस डायमीटर निकालना है तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे। अगर हम पहले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दूसरे सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड करें तो वॉल्यूम आएगा इस नए सिलेंडर का जो कि बड़ा है। तो इसी का यूज़ करते हुए हम बेस डायमीटर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस सिलेंडर के लिए हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब H1 ले लेते हैं, इसको R1 ले लेते हैं और दूसरी तरफ पाई यहाँ R2 का स्क्वायर H2, यानी कि इसकी हाइट मैंने H2 लिया है और इसका रेडियस जो है वो मैंने R2 लिया है। अब इन दोनों को पिघलाकर जो तीसरा सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम आएगा जो कि होगा पाई R3 का स्क्वायर और H3। और पहले वाले के लिए भी हम स्मॉल यूज़ कर लेते हैं। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस निकल जाएगी बड़े सिलेंडर की और उस रेडियस से हम डायमीटर को निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर देते हैं। तो हमारे यहाँ R1 जो है वो है 16 का हाफ, ठीक है, 16 का हाफ यानी कि 8 सेंटीमीटर। और R2 ये होगा 14 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर। और H1 यानी कि पहले सिलेंडर की हाइट ये है 49 सेंटीमीटर और दूसरे सिलेंडर की हाइट यानी कि H2 ये होगी 35 सेंटीमीटर। जो नया सिलेंडर बनेगा उसकी हाइट H3 ली है जो कि है 56 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वही फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था फिगर में। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2 इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर H3। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए इनमें देखें अगर मैं तो पाई कॉमन मिल जाता है तो हम यहाँ लिख लेंगे पाई कॉमन है यहाँ पर R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2 इक्वल पाई R3 का स्क्वायर H3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई से पाई कट हो जाता है तो ये पाई से पाई कट हो गया। अब देखिए अब हमें यहाँ R1 का स्क्वायर लिखना है। तो R1 अगर हम देखें तो 8 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स यहाँ लिखूँगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H, यहाँ पर H1 है ये तो H1 यानी कि 49 तो यहाँ लिखेंगे 49 प्लस अब R2 का स्क्वायर, R2 यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 अगर हम देखें तो ये है 35 तो यहाँ लिखेंगे 35 और ये ब्रैकेट में इक्वल टू अब यहाँ R3 का स्क्वायर। अब R3 तो हमें निकालनी ही है तो यहाँ पर R3 का स्क्वायर ऐसे रहेगा और H3 यानी कि हमें गिवन है 56 तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 56। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64 मल्टीप्लाई 49 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 56, ये भी एज इट इज़ है। अब हम यहाँ पर 64 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3136 प्लस 49 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1715 इक्वल टू R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 56। अब 3136 में जोड़ेंगे अगर हम 1715 को तो हमारे पास आएगा 4851 इक्वल टू R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 56। अभी हम यहाँ R3 निकालेंगे 4851 अपॉन में हो जाएगा 56 पर लिख लेते हैं 56 इक्वल टू R3 का स्क्वायर। देखिए ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4851 अपॉन में 56 और यहाँ रह गया हमारे पास R3। तो देखिए अगर हम इसको कट करें तो हमारे पास आएगा 86.625, मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बनेगा 9.3
तो हम ये कह सकेंगे कि 9.3 जो है वो R3 की वैल्यू आई है। और हमें यहाँ पर डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अब रेडियस जो हमारी R3 है, तो इट मीन्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 9.3 से, तो 2 मल्टीप्लाई 9.3, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है 18.6। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।